हेलो स्टूडेंट, बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक था एंथर कल्चर। तो एंथर कल्चर पढ़ेंगे आज हम। एंथर कल्चर क्या होता है कि आप जब भी हम किसी भी प्लांट को डेवलप कराते हैं, हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एंथर, यानी कि एंथर को हम आइसोलेट करके उसको एंथर को हम कल्चर मीडिया में इनोकुलेट करते हैं एज अ एक्सप्लांट। जब हम एंथर को यूज़ करते हैं और उससे हम होल प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं तब हम उसे बोलते हैं एंथर कल्चर। बेसिकली क्या होता है, एंथर के साथ पोलन कल्चर भी किया था, दोनों चीज़ें साथ की जाती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स में बी ऑब्टेन फ्रॉम पोलन ग्रेन्स बाय प्लेसिंग एंथर और by placing anther or isolate pollen grains on a suitable culture medium. This is known as anther or pollen culture. जब भी हम कल्चर कराते हैं, अगर हम सेल से कल्चर करते हैं सेल कल्चर, ऑर्गन पार्ट लेकर ऑर्गन को कल्चर कराते हैं ऑर्गन कल्चर, टिश्यू लेते हैं तो टिश्यू कल्चर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंथर को एज ए एक्सप्लांट यूज़ करते हैं और पूरे हैप्लॉइड प्लांट को हम उससे डेवलप कराते हैं। दिस इज़ नोन एज एंथर कल्चर। तो ये एंथर कल्चर होता है। एंथर कल्चर का अब हम थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। बेसिकली क्या करते हैं हम, एंथर को क्या करते हैं हम किसी भी प्लांट से जो कि ऑलरेडी क्या है फील्ड में ग्रो कर रहा है, उस प्लांट से एंथर को आइसोलेट करते हैं। इसको हम उसके बाद क्या करते हैं, आइसोलेट करके स्टरलाइज करके हम कल्चर मीडिया में, सूटेबल कल्चर मीडिया में कंट्रोल टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी के अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम इनोकुलेट करके इंक्यूबेट करते हैं और हम इसमें क्या करते हैं, तब डेवलप कराते हैं होल प्लांट्स का। तो बेसिकली क्या होता है, हम इसमें फ्लावर बर्ड्स को कलेक्ट करते हैं, देन उसको सरफेस स्टरलाइज करते हैं और उसको क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में हॉरिजॉन्टली रख देते हैं, यानी कि इनोकुलेट कर देते हैं। फ्लावर बर्ड्स जो होती हैं इसमें स्मॉल एंथर होते हैं। एंथर का पार्ट बेटा कहाँ पर होता है, फ्लावर बर्ड्स के अंदर होता है, इसीलिए हम फ्लावर बर्ड्स को लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इनको कल्चर कराने के बाद हम उसे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रख देते हैं, एक पर्टिकुलर लाइट टेम्परेचर देते हैं। बेसिकली जब भी हम क्या करते हैं, एंथर को आइसोलेट करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम उसको एंथर को क्या करते हैं, इंजर ना करें या फिर उसकी इंजरी हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, कट ना हो जाए। उसके बाद क्या होता है, कैलस फॉर्मेशन होता है एंथर की वॉल से, एंड देन कैलस फॉर्मेशन के बाद होल प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ हैं जहाँ से हम पॉलन ग्रेन से एम्ब्रियो को डेवलप कराते हैं और आपके एंथर को डेवलप कराते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस कराते हैं। जैसे कि आपके धतूरा है, एट्रोपा है, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस है और ब्रासिका नेप्यूस है, निकोटिना है, निकोटियाना है। ये सारे जो स्पीशीज़ होती हैं इनको बेसिकली सक्सेसफुली एंथर से इस प्लांट को हमने क्या कराया है, डेवलप कराया है। तो ये क्या होता है, इस केस में प्लांट्स जो ऑब्टेन होते हैं उनके जो एम्ब्रियो जर्मिनेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलीप्लॉइड्स भी होते हैं, जो पॉलीप्लॉइड भी प्रोड्यूस कराए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली फ्रॉम एंथर वी कैन डेवलप हैप्लॉइड प्लांट, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियो और प्लांटलेट फ्रॉम पॉलन ग्रेन, इसे हम बोलते हैं एंड्रोजेनेसिस। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस मतलब होता है जब हम पॉलन ग्रेन से हैप्लॉइड एम्ब्रियो का या फिर प्लांटलेट फॉर्मेशन करते हैं। प्लांटलेट आपको पता है, जब भी क्या करते हैं हम कल्चर कराते हैं तो जनरली रूट शूट इनिशिएशन होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ रूट एंड शूट डेवलप होता है, तब हम उसे प्लांटलेट बोलते हैं। देन वो कम्प्लीटली ग्रो होकर प्लांट में कन्वर्ट होता है, जिसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं पॉट में या फिर ओपन में, सॉइल में। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जब हैप्लॉइड एम्ब्रियोज और प्लांटलेट का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम द पॉलन, तब हम उसे बोलते हैं एंड्रोजेनेसिस। हैप्लॉइड प्लांट्स जो होते हैं वो रीजनरेट होते हैं पॉलन ग्रेन से। अबाउट 200 स्पीशीज़ एंड 50 जेनरा एंड 25 फैमिलीज़ जो हैं वो डेवलप कर चुके हैं फ्रॉम द एंड्रोजेनेसिस या बाय एंड्रोजेनेसिस। हमने हैप्लॉइड प्लांटलेट्स इतनी स्पीशीज़ को डेवलप कर दिया है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपके ट्यूबरोसम हो गया, बार्ले, वीट, राइस, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ट्राइटिकेल्स, ये सारे सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, इन सब के हम हैप्लॉइड प्लांटलेट्स डेवलप करा चुके हैं। अब इसमें यहाँ पर दिया हुआ है बेटा पाथवेज ऑफ डेवलपमेंट। जब भी क्या होता है एंथर कल्चर कराते हैं
तो प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं या प्लांट डेवलप होता है तो कौन कौन से पाथवेज फॉलो करता है, तो इसमें आपके 5 पाथवे हैं। पाथवे 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अभी डायग्राम से आपको समझाऊंगी। बेसिकली क्या है, आपको थोड़ा सा आपको ऐसे ही इंट्रोडक्टरी पढ़ना है तो आपको ये बता दे रहे हैं 5 आपके पाथवेज हैं जिसके थ्रू क्या होता है ये डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो कल्चर होता है, कल्चर जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं कल्चर्ड एंथर के, बेसिकली क्या होता है उसमें साइटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 6 to 12 डेज़, जिसे हम इंडक्शन फेज़ कहते हैं। आपको पता है कि जब भी क्या होता है कल्चर होता है, आपके कल्चर का मतलब ये हो गया कि सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं। सेल्स किस में, कैलस में चेंज होती हैं। कैलस फॉर्मेशन के बाद टिश्यू फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, देन होल पार्ट ऑफ द प्लांट या होल प्लांट या प्लांटलेट डेवलप होता है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होते हैं सेल डिवीज़न्स होते हैं और अलग अलग फेज़ जो होती हैं वो फेज़, तो डिफरेंट डेवलपमेंट फ़ेज़ होती हैं और इन फेज़ के थ्रू क्या होता है डेवलप होता है होल प्लांट का। तो इसमें फर्स्ट फेज़ होगा इंडक्शन फेज़। इंडक्शन फेज़ वो होती है जब इनोकुलेट करते हैं उसके बाद फर्स्ट 6 डेज़ होते हैं, उन 6 से 12 डेज़ के अंदर जो होता है साइटोलॉजिकल चेंज आते हैं उसमें इनोकुलेशन के बाद, उसे बोलते हैं इंडक्शन फेज़। अब ये आपका क्या दिया हुआ है, ये है आपका हैप्लॉइड प्लांट दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, आपके 5 जो हैं वो पाथवेज हैं। सबसे पहले क्या होता है माइक्रोस्पोर्स, जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसमें साइटोलॉजिकल चेंजेस दिखाए गए हैं, यानी कि जब भी प्लांटलेट जब बनता है या प्लांट का डेवलप होता है तो उसमें हम जो आपके एक्सप्लांट लेते हैं उसमें क्या क्या साइटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो इस पाथवे में बताए गए हैं। फर्स्ट माइटोसिस होती है, ये आपके क्या है डिफरेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ अलग अलग पाथवेज दिए गए हैं, उनके थ्रू क्या होते हैं इसमें चेंजेस होते हैं। तो इसमें आपको ये दिखाया गया है, देखिए फर्स्ट पाथवे हो गया। इसमें क्या है ये आपने माइक्रोस्पोर लिया है जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड है। इसमें सेल डिवीज़न हुआ फर्स्ट माइटोसिस में। तो कैसे किस तरह से सेल डिवीज़न हुआ, सबसे पहले अगर फर्स्ट पाथवे में देखा जाए तो सेल इक्वली डिवाइडेड हो जाती है इनटू 2 पार्ट्स, जबकि सेकंड में थर्ड में एंड फोर्थ में क्या होता है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स अलग अलग रेशियो में डिवाइड होती हैं। और आपका जो फिफ्थ पाथवे में एग्जैक्टली क्या होता है इक्वल डिवाइड होती है, यानी कि एक सेल जो है जो यूनिन्यूक्लिएटेड है वो बाईन्यूक्लिएटेड में कन्वर्ट होती है, इक्वली कन्वर्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है सेकंड माइटोसिस होती है, एंड सेकंड माइटोसिस के बाद जो फर्स्ट पाथवे में क्या होता है 4 सेल 2 से 4 सेल स्टेज बनती है। सेकंड में क्या होता है 3 सेल स्टेज बनती है, थर्ड में भी 3 एंड फोर्थ में 4 सेल स्टेज बनती है, फिफ्थ में 3 सेल स्टेज बनती है, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है डायग्राम में आप देखो। देन इसके बाद सभी में बस यहाँ पर क्या होता है माइटोसिस सेकंड माइटोसिस में सारी फेज डिफरेंट होती हैं और इसमें क्या करते हैं ये जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल होता है अलग अलग फेज़ के अकॉर्डिंग। जबकि उसके बाद सिंपल से क्या होता है प्रो एम्ब्रियोजेनिक सेल मास कन्वर्ट हो जाता है, पॉलन वॉल जिसमें बन जाती है और इसमें ये कैलस का फॉर्मेशन करता है। तो ये सब इसी स्टेज में सेकंड माइटोसिस के बाद सभी एक ही तरह से क्या करती हैं प्रो एम्ब्रियोजेनिक सेल मास का फॉर्मेशन करती हैं। देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक फेज़ ये होती है कि कैलस का फॉर्मेशन होता है एंड शूट जनरेशन होता है। शूट और रूट जनरेशन होगा, फिर देन प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड फेज़ होती है कि आपके क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, देन जर्मिनेशन होता है, देन उसके बाद ये हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ऐसे ही इंडक्शन फेज़ के बाद आती है आपके रीजनरेशन फेज़। रीजनरेशन फेज़ में क्या होता है पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर और उसके बाद मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूनिसेलुलर से किस में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर द सेल डिवीज़न मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन बस्ट हो जाते हैं। बस्ट होने के बाद ये क्या करते हैं सेल मास रिलीज़ कर देते हैं। सेल मास रिलीज़ हो जाता है, जैसे आपने देखा था आफ्टर माइटोसिस के बाद सेकंड माइटोसिस के बाद क्या होता था वॉल जो है पॉलन की वो अलग हो जाती थी एंड देन जो सेल मास होता है वो रिलीज़ हो जाता है और इसके बाद क्या होता है ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है एंड डेवलपमेंटल स्टेज पर आ जाता है, जिसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनी, यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। इसे बोलते हैं रीजनरेशन फेज़। ये होती है आपकी रीजनरेशन। आपका आता है कल्चर मीडिया। अब आप जब भी एंथर कल्चर कराओगे तो
किस टाइप का कल्चर मीडिया आपको क्या करना है, यूज़ करना है, किस टाइप का कल्चर मीडिया। तो यहाँ पे जनरली जब हम कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेते हैं तो हम उसमें 2 से 4% सुक्रोज़ लेंगे, ठीक है, मीडिया में। और आपका जैसे कि आपका पोटैटो 2 मीडिया आता है, N6 मीडिया आता है, जनरली जो प्रिपेयर्ड आता है वो यूज़ कर सकते हैं। MS मीडिया और LS मीडिया लेते हैं। MS तो मुराशिक स्पूग मीडिया और LS हो गया आपका लिंसमेयर स्पूग मीडिया। इसमें हम ग्लूटामाइन ऐड करते हैं 500 mg पर लीटर एंड इसके बाद हम माल्टोज़ यूज़ करते हैं। तो आपको बेसिकली थोड़े से ये याद रखना पड़ेगा, बेसिक हम मेन चीज़ क्या यूज़ करते हैं, सुक्रोज़ लेते हैं, पोटैटो 2 मीडिया लेते हैं, MS और LS मीडिया में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन ग्लूटानिन ऐड करते हैं और माल्टोज़ हम ये ऐड करते हैं और ये कल्चर मीडिया हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब आते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स हम बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, GA3 होता है, IAA होता है, ये बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। NAA एंड काइनेटिन भी हम क्या करते हैं, रीजनरेशन मीडियम के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन आता है कि कल्चर इन्वायरमेंट हमें कैसा देना है, किस टाइप की कल्चर इन्वायरमेंट हमें उसे देना है जिससे कि क्या है, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करें ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। तो एंथर कल्चर जो होते हैं वो जनरली उनका जो लाइटिंग पीरियड होता है 12 to 18 आवर्स होता है, जिसमें 5000 to 10,000 लक्स हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें लाइट देनी पड़ती है। 28 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर, जो डार्क होता है वो 12 to 6 आवर्स हमें देना पड़ता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ। तो ये इसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं जो कि, और बाकी जो है वो स्पीशीज़ से स्पीशीज़ वेरी करती हैं। जनरली क्या होता है, जो एंथर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है 3 to 8 वीक्स में, और देन बस्ट होकर ये क्या होता है, डेवलप करता है एम्ब्रियो। कैलस और एम्ब्रियो में क्या होता है, जो आपने डायग्राम में देखा था, कैलस एंड एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। फिर इसके बाद सीडलिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द एम्ब्रियो और शूटिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द कैलस। तो जो कि है ना, कैलस से जब शूटिंग स्टार्ट होती है तो 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग शूट निकल आते हैं। शूट जो होते हैं उसमें से ओरिजिनेट होते हैं। देन हम इसको क्या करते हैं, गुड रूट डेवलपमेंट होता है उसका, जब मीडियम में हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको रूटिंग के लिए। देन रूट शूट दोनों ही डेवलप हो जाते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं, प्लांटलेट्स जो होते हैं वो हम उसको क्या कहते हैं, रीजनरेटेड प्लांटलेट्स बोलते हैं, जो इन विट्रो हमने ग्रो कराए हैं। और उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, इन वीवो हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं सॉइल में। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्री ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है जब हमें एंथर या पॉलन कल्चर कराना हो। इसमें हम क्या करते हैं, फ्लावर बड्स जो यूज़ करते हैं एज अ एक्सप्लांट, उसको लो टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, एक्सपोजर देते हैं 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रखते हैं और 2 डेज़ के लिए एंड देन 7 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं 12 डेज़ के लिए, अगर टोबैको में यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हम उसको हाई टेम्परेचर देते हैं जिसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 24 आवर्स के लिए रखते हैं ब्रासिका के लिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये प्री ट्रीटमेंट्स ही हम देते हैं जिससे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम ग्रोथ क्या है हम ऑब्टेन कर सकते हैं। आता है अदर फैक्टर्स क्या हैं इसकी ग्रोथ प्रमोशन के लिए, जैसे एंड्रोजेनेसिस होती है बार्ले में, हम उसको क्या अलग टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि उसमें स्टार्च एज अ जेलेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, अगार की जगह स्टार्च का यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग स्पीशीज़ में क्या होता है, जैसे कुछ स्पीशीज़ में चारकोल का यूज़ करते हैं, अगार यूज़ नहीं करते। तो ये और अमीनो एसिड्स जैसे ग्लूटामिन, प्रोलीन, सेरीन ऐड करते हैं। और इस तरह से एंथर कल्चर के लिए एंथर एक्सट्रैक्ट एंड मीडिया कंडीशन जो होती हैं उसमें एंथर कल्चर के लिए कुछ दिन में इम्प्रूव होती हैं एंड्रोजेनेसिस के थ्रू। तो ये क्या है, हम ये न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, अदर फैक्टर्स में आते हैं जो हम ऐड करके एंथर कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। देन आती है रीजनरेशन फेज़। इसमें क्या होता है, मीडियम जो होता है रीजनरेशन के लिए जो यूज़ करते हैं वो बहुत सिंपल होता है, लो कंसनट्रेशन का होता है, कार्बन सोर्स इसमें लो होती है, कार्बन का कंसनट्रेशन लो होना चाहिए, ठीक है, इंडक्शन के टाइम पे जो इंड्यूस करता है किसको, एंथर कल्चर को। जैसे फॉर एग्जांपल 10 डेज़ एक्सपोजर अगर हम करते हैं ब्रासिका नेप्यूज़ का, तो एंथर के कल्चर के लिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें 1 से 3 वीक्स पर देना चाहिए। 10 डेज़ में हम 10 डेज़ के लिए रखेंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 से 3 वीक के लिए हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं अगर हम ब्रासिका स्पीशीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एंड 7 डेज़ हम 10 डिग्री यूज़ करते हैं किसके लिए, ट्राइटिकल्स जो है उनके लिए। तो ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करते हैं कि किसको कितना टेम्परेचर और कितना लाइट एक्सपोजर देना चाहिए। तो बेसिकली आपको इसमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ द एम्ब्रियो, वो एंथर कल्चर और किस तरह से यूज़ की
किस तरह के इसमें क्या क्या ग्रोथ प्रमोटर्स यूज़ किए जाते हैं, क्या कल्चर मीडिया किया जाता है और एंथर कल्चर क्या होता है। तो आपको एंथर कल्चर बेसिकली इसका क्या करना है, इंट्रोडक्टरी पढ़ना है कि व्हाट इज़ द एंथर कल्चर।